अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बनाने का मकसद मरी के अफसोसनाक वाक़ये पर गुफ्तगू करना है। इस हादसे की बुनियादी वजूहात क्या थी, बर्फानी तूफ़ान की क्या वजह बनी, कौन सी गैस ने इन पर इफ़ेक्ट किया और इतने लंबे ट्रैफिक जाम की क्या वजह थी और इस हादसे के ज़िम्मेदार कौन है। इस वीडियो के अंदर हम इन तमाम पहलुओं पर नज़र डालेंगे। सबसे पहले तो हम इसके साइंसी असरात देखेंगे कि अगर साइंस के लिहाज से देखा जाए तो कौन सी गैसेस ने इन पर इफ़ेक्ट किया, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास क्लाइमेट चेंज आया, यानी कि बर्फानी तूफ़ान अचानक इतना तेज़, इसकी क्या वजूहात थी। रहमान फारिस का एक शेर है कि रोए चीखे कांपे तड़पे आह भर के मर गए, रोए चीखे कांपे तड़पे आह भर के मर गए, कितने सपने बर्फ खाने में ठिठर के मर गए, दोष देते किसको अपने कत्ल का मासूम लोग, खुद पे अपनी मौत का इल्ज़ाम धर के मर गए, खुद पे अपनी मौत का इल्ज़ाम धर के मर गए। कुछ दिन पहले ये खबर आ रही थी कि मरी में जहाँ पर 4-5 हज़ार गाड़ियों की पार्किंग की जगह है, वहाँ पर 1 लाख गाड़ियाँ इंटर हुई हैं। पहले मैंने सोचा था कि इंतज़ामिया ने किसी को रोका नहीं और इतनी सारी ट्रैफिक जाम हो गई, मगर जब ये वीडियो देखी तो अंदाज़ा हुआ कि इंतज़ामिया के बारहा समझाने के बाद भी हम बाज ना आए। आपको मेरी बात की समझ नहीं आ रही, मेरा ख्याल है उर्दू ज़बान में मैं बात कर रहा हूँ, नहीं तो मेरे पास दूसरा तरीका है ये गाड़ियाँ यहाँ से निकलवाने का। राइट साइड पे क्यों लेके जा रहे हो गाड़ी को? आपको समझ में बिल्कुल नहीं आ रही मेरी बात। अगली गाड़ियाँ निकालो ये आगे से। सबसे पहले तो इस अलमनाक हादसे पर पूरा पाकिस्तान गमज़दा है और जो लोग अपने प्यारों से बिछड़ गए हैं, अल्लाह उन्हें उनके प्यारों को सब्र जमील अता फरमाए और उन लवाहिकीन को सब्र की तौफीक दे, और जो लोग दुनिया से चले गए हैं अल्लाह उन्हें जन्नत में एक आला मकाम दे। किसी भी तरह से वहाँ पर फंसे हुए हैं तो अल्लाह ताला उनके निकलने के लिए आसानी फरमाए। बहुत सारी रेस्क्यू टीमें वहाँ पर लगी हुई हैं, जिसकी वजह से वो लोग जो वहाँ पर फंसे हुए हैं उनके भी निकलने के लिए आसानियाँ पैदा होंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका सबसे बड़ा और मेन रीज़न ट्रैफिक जाम, ऊपर से बर्फानी तूफ़ान, और तीसरी मेन वजह गैस का एक्सपेंड होना, गैस का लिंक कर जाना इसके साथ। ये 3 इसकी मेन वजह थी। हज़ारा समझाने के बाद भी ट्रैफिक जाम वहाँ पर हुआ और एक बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम हुआ, जिसकी वजह से सबसे पहले तो बर्फ़ के तूफ़ान को देखते हुए सबसे पहला जो काम वो ये हुआ कि होटल मालिकान ने अपने होटलों की कीमत बढ़ा दी और जहाँ पर 5,000 किराया था होटल का, वहाँ पर 25,000 हो गया, जिसकी वजह से काफ़ी लोग तो इस वजह से भी गाड़ियों में ही रुकने पर मजबूर हुए, और भी बहुत सारी वजह थी। ये जितनी भी अमवात हुई हैं गाड़ी में फंसे लोगों की हुई हैं, क्योंकि वो मूव नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह, और सबसे बड़ा जो एलिमेंट है यहाँ पर वो ऑक्सीजन है। जब हम एक गाड़ी में होते हैं और एक गाड़ी में 4 से 5 लोग हों तो ऑक्सीजन की मिकदार, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ऑलरेडी ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है और सफोकेशन हो जाती है तो उसकी वजह से अगर आप गाड़ी के अंदर सो जाते हैं तो हमारे क्या होता है कि जब हम सोए हुए होते हैं तो हमारी बॉडी ऑक्सीजन को प्रॉपर इस तरह से सेंस नहीं कर पाती, जिस तरह जब हम जाग रहे होते हैं तो ऑक्सीजन हम प्रॉपर तौर पर सेंस करते हैं, मगर सोते वक्त ऐसा नहीं होता। तो इस वजह से भी डेथ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं।
और दूसरा जो फैक्टर है वो ये है कि गाड़ियाँ ऑन थी और कुछ गाड़ियों के प्रॉपर एग्जॉस्ट जो है वो काम नहीं कर रहे थे। बर्फ़ में धंसने की वजह से उनके एग्जॉस्ट काम नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हो गया। और हीटर के यूज़ से भी ऐसा होता है। आप अक्सर देखते हैं कि घरों के अंदर भी हीटर के चलाने की वजह से डेथ्स होती हैं। ये हमें पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक कलरलेस, ऑडरलेस और स्मेललेस गैस है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी अनकॉन्शियस स्टेट के अंदर आना शुरू हो जाती है और जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि हमें गनूदगी या और भी काफ़ी चीज़ें मैं आगे आकर आपको बताता हूँ जो आना शुरू हो जाती हैं, जो हमें फील नहीं होती और आहिस्ता आहिस्ता हमारी डेथ की वजह बनती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड खुली हवा में नज़र नहीं आता, मगर किसी क्लोज एरिया के अंदर ये अपने सिम्टम्स को जाहिर करता है। जैसे कि आप अक्सर फील करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड के, कि हमें चेस्ट पेन होना शुरू होता है या फिर हेडेक होना शुरू होता है, और या गाड़ी के अंदर ट्रैवलिंग करते हुए वॉमिटिंग शुरू होती है। तो इस तरह से, या फिर कन्फ्यूजन भी, ये भी कार्बन मोनोऑक्साइड के ही सिम्टम है कि गाड़ी चलाते हुए, गाड़ी ड्राइव करते हुए या गाड़ी के अंदर बैठे हुए हमें कन्फ्यूजन जो होती है, हमारा माइंड प्रॉपर तौर पर काम नहीं कर रहा होता, ये भी कार्बन मोनोऑक्साइड के इफेक्ट है। जिसकी वजह से अगर हमें कभी भी हम ट्रैवल कर रहे हो तो हमें थोड़ा सा शीशा खोल कर ट्रैवल करना चाहिए, बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि हमारे पास अगर प्रॉपर एग्जॉस्ट काम ना कर रहा हो तो हमें शीशे के ज़रिए से बाहर की हवा मिल रही हो या फिर हमारी जो सफोकेशन है वो भी रिलीज़ हो रही हो और गैसेस का एक्सचेंज हो रहा हो। ये तो इसके कुछ साइंसी वजूहात थी। मज़ीद इसके अंदर क्या वजह बनी, आइए जानते हैं। पुलिस ने बहुत मिन्नत समाजत की कि बराए मेहरबानी आगे मत जाएं, मगर क्या करें जब हम सुकून से बैठे अपने घरों में टिकटॉक पर हीरो हीरोइन को बर्फ़ के गोले मारते और सेल्फियां लेते अपने घर पर सुकून से देख रहे होते हैं, तो हमारा भी दिल करता है कि इस मुल्क में जहां महंगाई का रोना है, खाने पीने की अशिया तक मुयस्सर नहीं है, और वहाँ पर जहाँ पर पेट्रोल सबसे महंगा है, खाने पीने की अशिया सबसे महंगी हैं, और सबसे बढ़कर ज़िंदगी जो इन सब चीज़ों से बढ़कर है, जिसकी वक़्त, जिसकी कीमत इन सब चीज़ों से ज़्यादा है, उसको भी हम दाव पर लगा देते हैं सिर्फ इसलिए कि हमें अपने कुछ शौक़ पूरे करने होते हैं। हमें चाहिए कि अगर हमें अपने शौक़ पूरे करने हैं या सैर व तफरीह करनी है, जो कि किसी भी जगह पर मना नहीं है, मगर वहाँ पर जाने से पहले वहाँ पर चीज़ों का जायज़ा ले लिया जाए, वहाँ देख लिया जाए कि वहाँ पर हालात कैसे हैं, इस वक्त हमारा जाना मुनासिब है या नहीं है। वहाँ पर कई लड़कों ने पुलिस से बदतमीज़ी की, लड़ाई की, झगड़ा किया, पुलिस ने इन्हें बहुत रोका, और मगर हमारी कौन से ऐसी पुलिस थी या कौन सी ऐसी फौज थी जो कि हमारे जज्बात को पस्त कर दे। और ऐसा ही कुछ यहाँ पर हुआ। इन तमाम अमवात पर दुख तो बहुत हुआ, मगर हमने इस हादसे से क्या सीखा? क्या हमें एहसास हुआ कि पुलिस अगर हमें मना करती है तो हमें हमारी ही ज़िंदगी बचाने की कोशिश कर रही होती है? कहीं पर जाने से पहले वहाँ की सूरत हाल का भरपूर जायज़ा ले लेना चाहिए, वहाँ पर रश की मालूमात ले लेनी चाहिए, और अगर कभी हम ऐसी जगह पर जाएं तो वाफर मिकदार में खाना और गर्म कपड़े साथ रखने चाहिए, ताकि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को हमें फेस करना पड़ जाए तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। इन जवान जिस्मों को पैदा करने से लेकर इनको पालने वाले माओं के दिल पर क्या गुजरी होगी, जो अपने बेटों के, अपने बच्चों को दुआएं देकर जिन्होंने रुखसत किया, और वापस मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि वापस उनकी लाशें देखने को मिली। इन माओं के कलेजे नहीं फटे होंगे। तो इस सब के अंदर अगर कहीं पर हम ब्लेम कर रहे हैं हुकूमत को, गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, या फिर हम इस तूफ़ान को ब्लेम करते हैं, या और भी कई सारे रीज़न जहां पर हैं, वहां पर हमारी अपनी गलती ये भी है कि जहां पर हमें रोका जाए हमें वहां रुक जाना चाहिए, जहां पर
ہم جائیں تو وہاں سے پہلے اس کی سچویشن کا اندازہ لگانا چاہیے اور پھر اس کے بعد وہاں پر جانا چاہیے. اس کے بعد ہی ہمیں کسی بھی ٹرپ کے اندر کسی بھی جگہ پر سیر و تفریح دیکھنے کو ملتی ہے. ادروائز پرابلمس کو فیس کر کے اگر آپ برف باری دیکھنے جاتے ہیں تو اسے ہم سیر و تفریح کا نہیں بلکہ کسی مشکل سفر کا نام دیں گے. اللہ ان تمام ماؤں کو، تمام والدین کو اور ان کے لواحقین کو صبر عطا کرے جن کے پیارے اس دنیا سے جا چکے ہیں.